अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। हर लोग इस प्रकार से करते हैं, वो छोड़ दो। हमको सनातन सत्य जानना है, इतना पक्का कर लो। दुनिया को क्या करना है मेरा सब्जेक्ट नहीं है। महावीर जब मोक्ष में गए, उन्हें ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी को जाना है कि नहीं जाना है, और आज भी उनकी पत्नी यहाँ है। नहीं समझा? मुक्ति का मार्ग इंडिविजुअल है, वो फैमिली प्रॉब्लम नहीं। राम मोक्ष में गए, सीता भी यहाँ है। जब रावण तीर्थंकर बनेंगे तो वो गणधर बनेंगे उनके। मैं शास्त्र प्रमाण की बात करता हूँ। सीता प्रथम गणधर सीता, हाँ, जैसे महावीर के गणधर थे गौतम, वैसे वो सीता गणधर बनेंगे, रावण के प्रथम गणधर। आप समझे? एक बार महावीर का शासन के देवी देवताओं, मातंग यक्ष और सिद्धायिका देवी। सिद्धायिका देवी और मातंग यक्ष, यक्ष का मतलब होता है देव, और सिद्धायिका देवी। यक्ष यक्षिणी होते हैं। जहां भी महावीर भगवान का मूल नायक का मंदिर होगा, वहां ये गौड़ में होगा ही। हाँ, वो तो मगर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, मगर होता तो है। इसी से जुड़ता हुआ पंचांगुली देवी को वो सिमंदर स्वामी भगवान के रक्षक देवी देवता है। चंद्रायण यक्ष और पांचांगुली देवी श्रीमंत स्वामी। आपने फरमाया मानव स्वामी तो मोक्ष में चले गए, तो सिद्धायिका देवी जो है शासन चलाती है, इसका थोड़ा विस्तार से बताइए। शासन देवी का आयुष्य तो 4 लाख 5 लाख 10 लाख साल का होता है। देवी देवताओं का आयुष्य क्या होता है? लंबा होता है, तो उससे शासन चलता है। भगवान तो मोक्ष में चले जाते हैं, वो सब देवाज नहीं है, मगर शासन चलता है। पार्श्वनाथ नहीं है, शासन चलता है। राम नहीं है, शासन चलता है। कृष्ण नहीं है, शासन चलता है। कई बार कहते हैं भगवान तो मोक्ष में चले गए, दादा भगवान के लिए भी कहते हैं भरत क्षेत्र में आपकी जल्दी सुनते हैं, वैसे ही शासन देवी देवता है आपकी जल्दी सुनते हैं, ऐसा होता है क्या? शासन देवता है और जल्दी सुनते हैं और प्रार्थना, दादा भगवान के लिए भी कहा वो भरत क्षेत्र में आपकी प्रार्थना सुन लेंगे, ऐसा कहा जाता है। देखो, पहली बात तो ये है कि इसी क्षेत्र में कोई ज्ञानी पुरुष पैदा होते हैं और मैं उसको प्रार्थना करूंगा और वो मेरी प्रार्थना सुनेंगे। इसी विशिष्ट प्रकार की शक्ति ज्ञानियों को नहीं होती है, और देवी देवताओं को तो जन्मजात अवधि ज्ञान होता है, और वो शासन के लिए सहायक उनकी ड्यूटी में आता है। क्या आता है? इंसान की ड्यूटी में नहीं होता है कि मैं लोगों की बात सुनूं और मैं लोगों का सॉल्यूशन कराऊं, ये ड्यूटी में नहीं आता है। उनका उदय कर्म में सत्संग, प्रवचन, मार्गदर्शन हो सकता है, ड्यूटी नहीं है उसकी। आप समझो, तीर्थंकर भगवान की भी ड्यूटी नहीं है। देवी देवताओं जब समोपसरण की रचना करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, बाद में भगवान को देशना देने की विनंती करेंगे। भगवान नहीं कहेगा कि मेरे के लोगों का कल्याण करना है तो समोपसरण बनाओ, लोगों को बुलाओ, ऐसा भगवान नहीं। आप समझे, उनकी ड्यूटी नहीं है। देवी की ड्यूटी, वो बनाने के बाद भगवान को विनंती करेंगे, भगवान आएंगे। आप समझो, समझ में आया? तीर्थंकर भगवान जब पैदा होते हैं
और पैदा होने के बाद दीक्षा लेते हैं वहां तक कभी वो ज्ञान नहीं देते। ज्ञान नहीं। दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान तक किसी को ज्ञान नहीं देते। हाँ या ना बोलो। बराबर। पहले जन्म से दीक्षा तक नहीं देते हैं, फिर दीक्षा से केवल ज्ञान तक नहीं देते हैं, कभी देशना नहीं देते हैं, और दीक्षा से निर्वाण तक कभी वो देशना देने का प्रयास नहीं करते। आप देखो, नहीं ये वास्तविकता को समझने की कोशिश करो, ब्लाइंड मत बनो। ब्लाइंड समझते हैं, अंधे मत बनो, आंखें खोलो। कैसे समर्थ पुरुष भी पूरी लाइफ में प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे समर्थ पुरुष प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि ड्यूटी में नहीं है, उदय में है, इतना होगा। देवी देवताओं की ड्यूटी है, उसकी लाइफ ही उसकी वो है, हेल्प द अदर पीपल, वो भी कर्म सत्ता के अधीन। देवी देवताओं की ड्यूटी है क्योंकि और कोई काम नहीं है उनको, न परिवार है, न खुद को खाना पीना है, न घर चलाना है, और कोई काम ही नहीं है। नो अदर ड्यूटी, नो सोशल लाइफ, नो रिलीजियस लाइफ, नो स्पिरिचुअल लाइफ, ओनली गॉड एंड गॉडेसेस टू हेल्प द अदर पीपल। और वो उसकी पोस्ट होती है, क्या होती है? वो माता के पेट में उसका जन्म नहीं होता है। आप समझे? ये सब साइंस नहीं जानते हैं ना, ये सबका साइंस नहीं जानते हम। इसीलिए नाकुड़ा जी में पार्श्वनाथ भगवान की पूजा तो होती है, वो जो प्रार्थना करते हैं मांगने के लिए या मदद के लिए भगवान से, वो भैरवी से होती है। शायद यही कारण होता होगा। वो देवी देवता होते हैं तो वो कुछ कर सकते हैं, भगवान तो वितराग होते हैं, वो तो मोक्ष में गए, मोक्ष में जाने के बाद कुछ कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर। तो बॉडी नहीं होती उसको, तो वो तो ज्योत हो गया। वो एग्जाम्पल रूप होते हैं कि हमको भी एक दिन वहां जाना है, वो एग्जाम्पल है। और इसीलिए मैंने कहा दुनिया के हर धर्म के अंदर और जैन धर्म के अंदर डिफरेंस क्या है, बेसिक जो आंखों से दिखता है वो डिफरेंस क्या है। जैन धर्म के अंदर और अन्य धर्मों के अंदर फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? दुनिया के हर धर्म अपने भगवान के रूप में व्यक्ति को स्थापित करता है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे शिव है, चाहे स्वामीनारायण है, चाहे क्राइस्ट है। हर व्यक्ति अपने धर्म को मंदिरों में स्थापित करते हैं, इसको प्रोजेक्ट करते हैं। जैन धर्म ही ऐसा है, वो कभी 24 तीर्थंकर को प्रोजेक्ट नहीं करता है, सिर्फ वितरागता को प्रोजेक्ट करता है। इसीलिए सभी व्यक्तियों का पिक्चर, मूर्ति एक ही सरखी होती है, क्योंकि वो व्यक्ति का प्रतिपादन नहीं करते हैं, वितरागता का प्रतिपादन करते हैं। दे नेवर प्रोजेक्ट द पर्सन, दे प्रोजेक्ट द वितरागता। तो 24 तीर्थंकर होंगे या 24,000 भी होंगे, मगर एक ही प्रकार के होंगे, क्योंकि वो वितरागता का प्रतिपादन करते हैं, वो व्यक्ति का नहीं करते हैं। ऋषभ देव कैसे थे, पार्श्वनाथ कैसे थे, महावीर कैसे थे, इसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं वितराग। सिर्फ उसका नाम होता है, क्या होता है? ये जो मूर्ति है ये उसकी मूर्ति नहीं है, ये वितरागता की। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ जैन धर्म। आप समझे? और दुनिया में जैन धर्म ही ऐसा है जिन्होंने कहा है कि सभी व्यक्तियों का आत्मा स्वतंत्र है और मोक्ष में जाने के बाद भी उसका अस्तित्व स्वतंत्र है। बाकी धर्मों के अंदर, हिंदू धर्मों के अंदर ये बताया कि आप सब आत्मा जो है आपके अंदर, ये भगवान का अंश है, और जैसे आपकी मुक्ति होगी तो आप उसमें विलीन हो जाएंगे, आपका अस्तित्व। तो ये डिफरेंस है, यहाँ अस्तित्व सेपरेट है और सेपरेट ही रहोगे। यहाँ आप भगवान के अंश हो और बाद में मुक्ति होगी तो भगवान में मिल जाओगे। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। तो हर बात को हमको जानना पड़ेगा ताकि हम कंफ्यूजन लेके आगे नहीं बढ़े, रॉन्ग बिलीफ लेके आगे नहीं बढ़े।
आप समझे? इसीलिए बात यही है कि हम जब तक कोई भी बात को मूल रूप से नहीं जानेंगे वहां तक कुछ भी मालूम नहीं होगा। और फिर धार्मिक कहानियां सुन सुन के हम अपना जीवन बिताते हैं। फिर कोई प्रश्न करेंगे तो उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि मालूम ही नहीं है, वही कहानी मालूम है बस। आप समझे? तो कहानी वो तत्व ज्ञान नहीं है। कहानी तो लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि आप भी ऐसा महान जीवन जियो, मगर ज्ञान तो अंदर था, बाहर नहीं था। बाहर तो इसका जीवन था जो कर्म फल स्वरूप था। क्या था? ज्ञान तो अंदर था। अंदर का ज्ञान की कहानी होती, ये तो अनुभव का विषय है। महावीर ने जो केवल ज्ञान अनुभव किया, क्या उसकी कहानी हो सकती है? हो सकती है? और जो कहानी होती है जीवन की होती है, जो जीवन का एंड हो गया। जैसे इस जन्म में अभी आपकी जो सनातन धर्म की सत्य की बात समझ में आई, अब हमें मोक्ष मार्ग में जाने के लिए आपने बताया कि दृष्टि का ही सब कुछ है। अब सवाल ये दिमाग में रहता है कि दृष्टि के साथ में हमें कैसी दृष्टि रखनी है, किसे देखना है और कैसे मतलब अपने आप को अंदर से झांकना है कि मुझे कैसे समझ में आएगी, मुझे किस रास्ते पे चलना है। और अंत में मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझे मोक्ष ही चाहिए, मुक्ति ही चाहिए। तो मुझे आप ऐसा दे दें कि मैं उस रास्ते पे मार्ग पे चलूं और मैं मेरी आत्मा का कल्याण कर सकूं। तो बराबर है। हमको वैसे मुक्ति के मार्ग में अगर आगे चलना है, आध्यात्म विज्ञान को समझना है, सनातन सत्य को समझना है, कुदरत के कानून को समझना है, तो हमको ये दुनिया के 6 सनातन तत्वों को समझना पड़ेगा। समझ के अपनी दृष्टि में सेट करना पड़ेगा और उसी दृष्टि से दुनिया की हर अवस्थाओं को देखने का प्रयास करना पड़ेगा, ताकि 6 तत्व से दुनिया देखने से राग, द्वेष और अज्ञानता खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? राग, द्वेष और अज्ञानता खत्म हो जाती है सदा के लिए। और तीर्थंकर भगवान पूरी सृष्टि को तत्व के रूप में देखते हैं, अवस्था के रूप में नहीं। ये 6 तत्वों से बाहर कोई है ही नहीं, दुनिया ही नहीं है, बाकी सब अवस्था है, आती और जाती है। वो टेम्पररी ट्रूथ है। क्या है? और तत्व है वो शाश्वत परमानेंट ट्रूथ है, जो कभी परिवर्तन नहीं होता। और बाकी जो ये इंद्रियों से दुनिया दिखती है अवस्था वाली, वो तो आती है। इसमें डीप में जाने से क्या मतलब है? क्योंकि परमानेंट बात है। और इसीलिए महान पुरुष जो होते हैं वो जानते हैं, आज राग करते हैं कल द्वेष करेंगे, आज द्वेष करते हैं कल राग करेंगे, क्योंकि उसको भी मालूम नहीं मैं क्या करता हूँ। तो वो भी कर्म सत्ता के अधीन है। तो ऐसी अवस्थाओं को ज्ञानी पुरुष काउंट नहीं करते, जो खुद करने वाले के हाथ में भी नहीं है वो, तो काउंट करने से क्या मतलब? क्या मतलब? हमने कहा एक व्यक्ति ने चोरी कर लिया, ठीक है, माना चोरी किया भी है उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि चोरी करना, अगर ज्ञानी होते हम तो हमको यही देखना चाहिए कि चोरी करना है, ये उसका उदय करना है। पहले जमाने में श्रेष्ठी लोग थे, उस जमाने में सब लोग सज्जन अच्छे थे, सात्विक लोग थे। भले गरीब पैसे वाले तो उस जमाने में भी थे, मगर सात्विक लोग होते थे, संस्कारी लोग होते थे, सभ्यता वाले होते थे, मर्यादा वाले होते थे, सुसंस्कृत लोग थे उस जमाने में। और उस जमाने में कोई व्यक्ति अगर गलती कर देती है तो उसको पकड़ते नहीं वो, मगर वो ये जानना चाहते हैं ये गलती इसको क्यों करनी पड़े। कोई न कोई तो मजबूरी होगी, क्योंकि इस काल के अंदर
ऐसे गलत काम करने वाले व्यक्ति होते हैं और फिर भी करना पड़ा तो कुछ न कुछ उसकी मजबूरी होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा। पहले जमाने में बड़े बड़े सेठ लोग होते थे, बड़े बड़े ईमानदार होते थे, सुसंस्कार वाले होते थे, लाखों करोड़ों के धर्म की प्रभावना करते थे, समाज के लिए भी और धर्म के लिए भी। ऐसे सेठ का भी जब नुकसान हो जाता है लाखों करोड़ों का, पहले जमाने में सेब से बिजनेस होता था और सेब पूरी डूब जाती थी, अभी क्या करेंगे, सब सामान जीरो हो गया। अभी क्या करेंगे, 2 पैसा था उसका सामान लिया था और वो सामान अभी क्या करेंगे। एक दिन एक श्रेष्ठी को ऐसा हुआ कि उनका पूरा सामान जो पैसा से भरा, पैसे की चीजों से भरा हुआ था, वो डूब गया। वो भिखारी बन गए, मतलब पैसा देने की उसके पास क्षमता खत्म हो गई। अभी क्या करेंगे, समाज में तो रहना है, परिवार भी है। एक दिन वो बड़े सेठ के घर पे गए धार्मिक फंक्शन में। उसको मालूम है कि सेठ जवेरात कहाँ रखते हैं। पहले जमाने में तो लोग शक नहीं करते थे और मित्र होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। तो सेठ का ध्यान चुरा के वो डायमंड लेके चले गए। 2-3 दिन के बाद सेठ को ध्यान लगा कि मेरे डायमंड मिलते हैं। बहुत कुछ तपास करने के बाद मालूम हुआ कि डायमंड तो नहीं है, मगर ये सेठ ले गए थे और उन्होंने मार्केट में इसको बेच के पैसा लिया है, या तो उसको बेचा नहीं है मगर वो गिरवे रख के पैसा लेते हैं। सेठ को मालूम हुआ कि मेरे मित्र सज्जन है, ऐसा नहीं कर सकते। वो उनके घर पे गए और सेठ रोने लगे। क्या बताया, हाँ, जिसका पैसा गया था वो रोने लगे। तो सामने वाले सेठ को अजीब लगा, तो सेठ को कहा, भाई कोई मेरी गलती हो गई तो बताओ। बोला तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती हुई। बोला आपकी क्या गलती हुई? बोला तुम्हारा वाहन पूरा समंदर में डूब गया, आप पैसे वाले थे, वो पैसेहीन हो गए और मैंने अपनी फर्ज नहीं निभाई कि चलो आप भी इज्जतदार आदमी, मैं भी इज्जतदार हूं, हो सकता है पाप पुण्य के आधार सबका चलता है, मगर मेरी फर्ज थी कि सेठ आपको कोई जरूरत है तो मेरा बताना, क्योंकि आपको भी लाइफ जीना है, आप भी इंसान है, मगर ये मैंने नहीं पूछा, ये मेरी गलती है। तो सेठ को भी शर्म आया, उन्होंने कहा आपकी गलती नहीं, मैंने भी गलती किया है, आपके डायमंड चुराए और गिरे रखे और अब मैं अपना जीवन चलाता हूँ। तब सेठ ने कहा नहीं, ये हमारी जागृति के आधार से हमारी जागृति डीम हो गई, हमने अपनी फर्ज नहीं निभाई, तभी आपको ये करना पड़ा। आप समझे, ऐसी महानता थी, क्योंकि लोग खराब नहीं थे, कभी मजबूर हो जाते हैं, क्या करेंगे, जीवन तो सबको जीना है, व्यापार भी करना है। उनको मालूम भी है कि पैसा भी मैं आपको दे दूंगा, प्रश्न पैसा का नहीं है, प्रश्न अभी नहीं है तो क्या करूंगा। तो उस जमाने में ऐसे लोग थे। तो इसीलिए हम कहते हैं कभी ये कलयुग है, क्या है, अच्छा समय नहीं है, सतयुग जैसा नहीं, कलयुग है। मगर कलयुग में भी हम सतयुग की दृष्टि रख सकते हैं। कलयुग को तो नहीं बदल सकते, मगर कलयुग में खुद की दृष्टि विज्ञान से सतयुग जैसी रख सकते हैं कि चोरी करने वाला उदय कर्म के अधीन करता है, उनके पास स्वतंत्रता बस। तो हमारी दृष्टि में सतयुग की हो गई, हम भी इसको निर्दोष देखते थे, सतयुग में भी देखते थे।